आप इधर आ जाओ। नहीं चला। यूट्यूब लाइव। अच्छा हो गया। पीछे लगेगा। ले लो। हाँ भाई कल देखा जेकेडी को। जी। ओके अभी तक यानी कल का लेक्चर तो ओके था यार। मैं थोड़ा हाँ ऐसा ही है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं थोड़ा इस तरफ बैठ जाऊँ। क्या करें शुरू कर लें फिर। संडे है आज। ऑनलाइन भी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन पर्सन्स ऑनलाइन भी आते हैं। वो आपकी बात सच ठीक है। सही कहा था ना मैंने तजर्बा बोलते हुए। हमारे बात दो दिन तक पूरी हो। नहीं आप लोग भी आ रहे हो सही है यार इंशाल्लाह होगा क्यों नहीं होगा। कोई- अच्छा यार रिजवान के मैंने मैसेज ही पढ़े थे। अब ये देखो मैंने बूटस्ट्रैप में एक एप्लीकेशन जो बनाने लगा ना मैं बूटस्ट्रैप यूज करके बनाने लगा। ठीक है अब मेरी बात सुन लेना सारे। ये मैं एक एप्लीकेशन मैंने कहा था कल हम एक इमेज गैलरी बनाएंगे जरा एनिमेटेड इमेज गैलरी जेक्यूरी का यूज करते हुए। ठीक है अब उसके अंदर ये है कि मैं बूटस्ट्रैप यूज करूंगा। तो बूटस्ट्रैप यूज करके हम बनाएंगे लेकिन ये है कि हाँ अभी तक जो आपने ये किया ये V4 से। अब मेरी बात सुनो। आपके पास जो जेक्यूरी का लिंक है वो ये पहले वाला है। आपने इसको रिमूव कर देना। बाकी सब लिंक्स वही रहेंगे। आपने इधर आना है और इधर आके लिखना है जेक्यूरी CDN और CDN उठा देना बस। और वहां पे उसको रिप्लेस कर देना बस। वही मिनी फाइल बना। हाँ ये देखो मिनीफाइड वाला है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया लेट्स। बस ये काम। अब हम जेक्यूरी यूज करेंगे और जेक्यूरी यूज करके हम एक इमेज गैलरी बनाएंगे। स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा पेंट पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा कि इस तरह से मेरे पास ना नीचे कुछ तस्वीरें होंगी। ठीक है लाइक ये एक पहली तस्वीर ये दूसरी तस्वीर ये तीसरी तस्वीर ये इस तरह से तस्वीरें होंगी। फिर ऊपर मेरे पास एक होगी बड़े साइज में तस्वीर। मैं जिस तस्वीर को क्लिक करूंगा वो बड़ी होके यहाँ पे आ जाएगी। पिछली वाली रिप्लेस हो जाएगी। अब अगर जेन में आता है यार ये हाइट शो से होगा तो हाइट शो से नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी चीज़ें और भी हैं। क्योंकि देखो जब मैंने किसी तस्वीर को क्लिक करना है तो उसने पिछली को गायब करके एकदम से अगली ने आ जाना। ठीक है इस तरह से चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले जो है वो टेम्पलेट डिज़ाइन करूँगा। तो टेम्पलेट डिज़ाइन करने के लिए मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर लेता हूँ साथ है। तो इधर मैं आके क्या कह देता हूँ कंटेनर। और कंटेनर के अंदर अच्छा मुझे कुछ तस्वीरें चाहिए। अब हम नेट से उठा लें कुछ तस्वीरें 4K वॉलपेपर्स ताकि कोई हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो है वो हम उठा लेते हैं यहाँ से। सर वो लिंक पे रिमूव करके वो रिप्लेस किया वो चल रहा है चलेगा। अब चलेगा अभी मैं काम करूंगा तो चलेगा वो। मतलब बूटस्ट्रैप पे चल रहा है। हाँ सब सब चलेगा उसके अंदर। ठीक है तो यार यहाँ तो एक ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है पिज्जा पे इससे उठा लो।
ठीक है, इससे उठा लो ताकि ना एक ही रेजोल्यूशन की आ जाए जरा तस्वीरें, ठीक है। तो ये देखो, अब ये सारी जो है ना वो पिक्सा बेस से आ रही हैं सारी की सारी तस्वीरें। तो हम पहली, बल्कि इसको न्यू टैब में खोलते हैं, एक मिनट जरा। ये हाई स्पीड की चलती है। एक मिनट, ये दो मुझे कोई चाहिए, फिर, 5। 5 को चाहिए, 3, उसके बाद 4, और उसके बाद चलो हम ये लेते हैं 5। ठीक हो गया। तो अब मैंने इनको क्या करना है, डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ। तो फ्री डाउनलोड और डाउनलोड, लॉगिन मांग रहा मैंने इसका किया था है तो यार। ट्राई की करी। कोई नहीं, गूगल से लॉगिन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। एक, ये दूसरी, ये फिर तीसरी, कोई तीसरी उठा लेते हैं हम, 3, 4, 5 चाहिए ना ये टोटल। 3, 4 और ये 5, 4 और ये 5। देखते हैं जरा कितनी आई है मेरे पास। 5, ठीक है। कट करो यहाँ से, कट करके मैं इसको रख देता हूँ एक फोल्डर में। ठीक है, और हम एक काम करते हैं, पहले ना इनके ना वो चेंज कर लेते हैं नाम, क्योंकि नाम जो है वो इनके बड़े वो हैं, अजीब से। तो एक मिनट बस जरा, इसका मैं नाम रख लेता हूँ P1, फिर इस तरह से रख लेता हूँ मैं इसको P2, फिर इस तरह से मैं रख लेता हूँ इसको P3, फिर इस तरह से मैं रख लेता हूँ इसको P4, P5। चलो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आके अब तस्वीरें लगाते हैं। अब तस्वीरें लगानी है तो सबसे पहले एक तस्वीर को मैंने मेन रखना है, एक तस्वीर को ऊपर रखना है बड़ा, और बाकी नीचे आएंगी। तो मैं P1 वाली को एक काम करता हूँ, मैं कंटेनर लिया ना, डिफ क्लास कॉल 12 और IMG, और इसको मैंने क्या दे दिया, SRC। और SRC देने के बाद मैं इसे दे देता हूँ पिक्स के फोल्डर में P1। एक मिनट ज़रा, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा साथ साथ, जस्ट अ मिनट वेट करो ज़रा। ठीक है, और इसको अगर मैं वो दे दूँ, इमेज फ्लूइड, सही है जी, ये तस्वीर आ गई। और हम एक काम करते हैं, इसको विड्थ हाइट भी दे देते हैं। विड्थ नहीं ज़रूरत है, हाइट की ज़रूरत है। फिर मैं इधर आता हूँ, मैं एक और डिव ले लेता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ रो। और उसके बाद मैं इधर आता हूँ, और ये 5 तस्वीरें हैं, 5। 5 ही तो एक तो नहीं नहीं, उसको भी तो नीचे, कल को बंदा वो भी तो दोबारा खोलना चाहे तो कैसे खोलेगा ना, उसको भी तो क्लिक करना पड़ेगा। 5 है तो फिर 5। ये मुझे सोचने दो जरा, मैं कोई कॉलम शॉलम नहीं लेता। ठीक है, ठीक है।
2 3 4 5। अच्छा और एक काम करते हैं, इन सब को मैं एक क्लास दे देता हूँ IMG स्टाइल। नहीं, इमेज फ्लूइड नहीं देना क्योंकि वो सारी एक ही कॉलम में है फिलहाल। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक टेक्निक ही है, बस जरा देख लेते हैं, वो कामयाब होगी तो ठीक है। ये अपनी मर्जी की ना, मैंने एक नहीं, मैं अपनी मर्जी की दी है, ये मैंने खुद की दी है, बूटस्ट्रैप की नहीं है। मैं मिक्स कर रहा हूँ काम भाईजान, मैं बता दूंगा जहाँ पे मेरी अपनी क्लास होगी ना, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। और एक काम करते हैं, हम इधर आके ना इसको स्टाइल दे देते हैं, .img स्टाइल। और इसको मैं विड्थ कितनी दे देता हूँ, कोई 120 पिक्सल। और हाइट भी मैं इसको दे देता हूँ कोई 120 पिक्सल। और बॉर्डर भी मैं दे देता हूँ, जरा बॉर्डर में इसको दे देता हूँ मिसाल के 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देंगे। वो मैं बताता हूँ, रेड भी मैं दूंगा लेकिन अभी नहीं, मैं बताता हूँ। आ गई तस्वीरें, सही है ना, ऐसे ही सही है। तो एक काम करते हैं, इधर आगे मैं एक लगा लेता हूँ, क्या बी आर से क्या होगा, थोड़ी ये नीचे हो जाएंगी। और इसको मैं दे देता हूँ कोई मार्जिन लेफ्ट कोई 5। चलो यार ठीक है, ये ओके है। यहाँ पे मेरी तस्वीरें आ गई और यहाँ पे मेरी एक बड़ी तस्वीर आ गई। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी एक काम करता हूँ, एक हेडिंग दे देता हूँ, इमेज गैलरी इन jQuery। ठीक है ना, इस तरह से आ गई। लो भी, मेरे पास जो है वो एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, लेकिन मुझे इसको बड़ी वाली तस्वीर को एक आईडी भी देना पड़ेगा। और मैं उसको आईडी दे देता हूँ मिसाल के तौर पर मेन इमेज। पहले तो यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं, सब कुछ ओके। ठीक है, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर तैयार है। अब मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस भी तस्वीर को क्लिक करूँ वो बड़ी हो के सामने आ जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को आज भी बहुत ज्यादा मैंने jQuery के इवेंट्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में बताना है। तो जरा सुनना, सबसे पहले तो मैं एक चीज चाहता हूँ कि मैं जिस तस्वीर के ऊपर माउस लेके आऊं, हाथ बना जाए, वो जो हाथ नहीं आता यूं, वो बना जाए और उसका बॉर्डर रेड हो जाए। और मैं जिस तस्वीर, यानी फिर मैं वापस माउस बाहर बाहर करूं तो उसका बॉर्डर दोबारा ब्लैक हो जाए। सोच के बताओ। चलो मैं उतनी देर jQuery का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, मुझे सोच के बताओ। मैं जिस भी तस्वीर के ऊपर, आई रिपीट, मैं जिस भी तस्वीर के ऊपर क्लिक करूं, उसका जो बॉर्डर है वो ब्लैक रेड हो जाए। और जब मैं माउस वापस करूं तो उसका जो बॉर्डर है वो दोबारा क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। अच्छा चलो देख लेते हैं, होवर होगा। अच्छा ठीक है, किस टैग को पकड़ूं बताओ। यानी मैंने किस यूजर, किसी भी तस्वीर, मेरी बात जरा गौर से सुन, यूजर किसी भी तस्वीर पे माउस लेके जा सकते हैं ना, पाबंदी तो नहीं ना। इमेज स्टाइल को डॉलर डॉट IMG स्टाइल डॉट, जब मैं इसको क्या करूं, होवर करूं, तो मेरा एक क्या चले, फंक्शन चल पड़े। और अब क्या, अब CSS लगाना है, .css से कर लेते हैं। तो बताओ किस टैग को पकड़ो मैं दोबारा। नहीं, ऊपर भी तो इमेज पड़ी है बड़ी एक, क्लास ही पकड़ लो। यहाँ पे आ जाएगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। इसके बारे में थोड़ा सा आपने गाइड करना है ना, प्रॉपर्टी और वैल्यू। ये पहले हम जब सीएसएस में करते थे तो बीच में ना वो स्लैश आ जाता था,
नहीं इधर भी आता है, इधर भी फॉन्ट डैश साइज लिखो तो ऐसे ही है, तब आपने लिखा था बॉर्डर, खाली बॉर्डर ही है ये तो, सीएसएस में भी खाली बॉर्डर की प्रॉपर्टी है ये तो। ये चीज तो है, मैं कुछ कुछ ऐसे लिखा नहीं जाए सेम वैसी, वही सेम वैसी। अच्छा जी, ये आप लोगों ने जितना बताया ये सारा गलत बताया। अब ये देखो मसला क्या है, मैं इसके ऊपर और हाँ यार, हाथ लाने वाली एक प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं पॉइंटर। और पॉइंटर क्या होगा, फिर से मैं माउस लेके गया हूँ, सारे रेड हो गए, मैंने वो उल्टी प्रॉपर्टी लिख दी, एक पॉइंटर कर्सर नहीं है, कर्सर पॉइंटर है। लेकिन खैर मसला वो है कि सारे रेड हो गए। तो भाईजान यहाँ पे तो काम खराब, मैंने तो कहा था कि जिसके ऊपर माउस लाऊं सिर्फ वही रेड हो। अब दोबारा सोचो, देखो मेरी बात सुनो, कितनी तस्वीरें हैं, 5। आप कह रहे हो 5 को अलग अलग आईडी दे, है ना भाईजान, आपको ये कोड 5 बार लिखना पड़ेगा। सर फिर हम ये कि उसको अगर ये 100 तस्वीरें हो तो 100 बार कोड लिखोगे, तो वो एक ही फंक्शन के अंदर हम कोमा लगा के आगे उसको डाल दें। ऐसे भी नहीं होगा, तो इकट्ठा ही चल जाएगा सारा। अब यहाँ पे नहीं ना समझ आ रही, एक बात है, बड़ी सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं। देखो यहाँ पे ये चीजें नहीं होंगी यूज, ठीक हो गया। अब जब हमें ना पता हो, गौर से सुनना, जब सेम चीजें पढ़ी हो, सेम चीजें पढ़ी हो एक जैसी, इस टाइम पे तस्वीरें सेम है एक जैसी, और मुझे नहीं पता यूजर आगे पहले किसको देखेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड यूज होता है, जिस कीवर्ड का नाम है दिस। यानी ये क्या है, इट इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड व्हेन वी डोंट नो which comes first from the identical things। कौन सी चीज पहले आ जाएगी आइडेंटिकल, मुझे तो पता ही नहीं है ना। अब लेकिन आपने क्या करना है, लो भी बिल्ट इन फंक्शंस में आप लोग को समझाने लगा हूं। यहाँ पे मैं कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी लिखने जा रहा हूँ। उनमें सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है खाली ऑन का, बस। अब ऑन जेनेरिक फंक्शन है, सादा, उसको किसी भी शक्ल दे दो, ऑन क्लिक दे दो, ऑन होवर दे दो, ऑन डबल क्लिक दे दो, ऑन फोकस दे दो, यानी जेक्यूडी ने एक ऐसा फंक्शन निकाला है जिसको तुम खुद कोई शक्ल दे सकते हो। और ऑन के अंदर हम मल्टीपल बिहेवियर्स लगा सकते हैं, माउस लाना, माउस छोड़ना, माउस क्लिक करना, ऑन के अंदर। अब ये सारा समझ आ जाएगा। अब ये जरा देखना, जरा मैंने इधर आना है और इधर आके मैंने देखो किसके ऊपर करना है, मैंने यहाँ पे आके, एक मिनट जरा, ये मेरा हो गया सारा कुछ। अच्छा इधर ना मैं एक अपना आईडी भी दे देता हूँ, ऐसे ही डिव आईडी, कुछ भी दे दो यार, सारी तस्वीरें इस डिव के अंदर पड़ी है ना। तो मैंने इधर आना है, मैंने इधर आके क्या लगाया, डॉलर, और डॉलर लगा के मैंने लगाया कि यार इसके अंदर जितनी भी तस्वीरें पड़ी हैं, स्पेस का मतलब पता है ना क्या होता है, रास्ता, कि इस डिव के अंदर जितनी तस्वीरें, अगर मैं खाली आईएमजी लिखता या खाली क्लास लिखता वो मसला होना था। मैंने उसको रास्ता बता दिया, मैं कहा यार तूने सिर्फ वो तस्वीरें पकड़नी है जो इस डिव के अंदर पड़ी है, बस। पहले बताओ ये बात समझ आई है कि नहीं है। अब इसके ऊपर मैंने एक फंक्शन लगाना है जिसका नाम क्या होगा, ऑन। और ऑन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम अब मल्टीपल फंक्शंस लिखेंगे। सबसे पहले आपने सिर्फ माउस लेके आना है, उसके लिए एक मेरे पास फंक्शन होता है जिसका नाम है माउस ओवर, जो कल सर भी बैठे बात कर रहे थे पीछे, माउस ओवर। तो आपने क्या कहना है, यूं लिखना है माउस ओवर डॉलर, ये भी एक तरीका है, फंक्शन। यानी मैं उसे कह रहा हूं कि जब मैं इनमें से किसी तस्वीर के ऊपर माउस लेके आऊं, आपको एक प्रूफ दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग होता है, ब्राउजर में चेक करना,
ट्रिगर, ट्रिगर से मुराद है इवेंट चल गया है। ठीक है, चेक करें जरा। अब ये देखो कंसोल में चेक करते हैं। वो मैं जैसे ही किसी के ऊपर माउस लेके जाता हूँ, लिखा आ गया नीचे। मैं बार बार माउस लेके जा रहा हूँ, दिखाई जा रहा है, यानी हर बारी मेरा ऑन माउस चल रहा है। हर बार मेरा कौन सा इवेंट चल रहा है? ऑन माउस। सही है। पहले बताओ, ये पहले इतना स्ट्रक्चर देख के तसल्ली से बताओ समझ आएगा नहीं, क्योंकि मैं तेजी से पढ़ाऊंगा तो ऊपर से गुजर जाएगा। देख लो, तसल्ली कर लो। अब मुझे एक बात बताओ, माउस ओवर तो लगा दिया, लेकिन अब ये तो नहीं ना मुझे पता किस तस्वीर के ऊपर करना है काम। वो इरेड करना है ना, किस तस्वीर के ऊपर करना है। तो यहाँ पे आके मैंने लगाना है डॉलर और फिर लफ्ज लिखना है इसका CSS। दिस का मतलब है जिस पे भी जाएगा उसका। वैसे आम जुबान में दिस का मतलब क्या होता है? ये। तो वही मैं कह रहा हूँ, मुझे जब नहीं कंफर्म पता, मैं कह रहा हूँ यार जिस पे जाएगा उसका काम, जिस पे तू जाएगा उसका CSS चेंज करते दिस। समझ आइए। उसके बाद आपने क्या चीज चेंज करनी है? कर्सर, पॉइंटर, ये हो गया पहला। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं ना, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ये देखो, हाथ भी आया और रेड भी हो गए। वापस जाएगा तो वो रिमूव कैसे करना है मैं बताता हूँ, लेकिन ये देखो, तो ये देखो, मैं जिसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, अब मुझे तो नहीं ना पता पहले मैं किसको करूंगा। जिसके ऊपर लेके जा रहा हूँ दिस, और उसका क्या कर दे तू चेंज। देख लो, तसल्ली कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं। आराम सुकून से देखो, कोई इशू नहीं। कोमा लगाया, ये देखो ब्रैकेट्स का हिसाब रखा करो। ये ब्रैकेट इधर खत्म हो रही है, लाइन देखो ग्रे वाली, ये पर्पल वाली किधर जा रही है। ये एक पूरा फंक्शन था। अब मैंने लगाना है माउस आउट का फंक्शन, कि जब मैं माउस को आउट करूं, बात समझ आई? मैं माउस को क्या करूं? आउट करूं तो यही कर्सर क्या हो जाए? डिफॉल्ट। और ये क्या हो जाए? सॉलिड ब्लैक। ये देखो, आप लोगों को नहीं नजर आ रहा? इधर आ जाओ जरा, ताकि सही नजर आ जाए। इधर कहीं आ जाओ, थोड़े ही तो लोग हो, आ जाओ इधर इस साइड। उसके आगे भी ना बैठ जाना, वो उसका भी ना नजर आए। हाँ भाई, ये देखो, अब ये देखो, हो गया सही। मैं जिसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ वो रेड है, छोड़ता हूँ वापस हो जाता है। ब्लैक में पकड़ा हुआ तो हो ब्लैक, जब मैं किसी के ऊपर ब्लैक, तो मैंने जब मैंने ये देखो रिजवान, मैंने कहा माउस आए तो कलर क्या हो जाए? रेड। और हाथ बना आ जाए। है। माउस वापस करूं तो कर्सर भी सही हो जाए और कलर भी क्या हो जाए दोबारा? ब्लैक हो जाए। ये कोड तसल्ली कर लो। मैं लैपटॉप जरा चार्ज पे लगा लो, तसल्ली कर लो जरा कोड। ब्लैक साइज की जगह पे अगर हम डन करते हैं तो खाली हो जाएगा। तुम अगर चाहते हो कि कलर ग्रीन करने, माउस लाने के बाद जब छोड़े कलर ग्रीन हो जाए, तुम ब्लैक की जगह ग्रीन दे दो। अगर हम चाहते ही नहीं है तुम बॉर्डर नन कर दो। हाँ भी ओके। ठीक है, मुश्किल छोटा कोड है लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। मैं मानता हूँ इस बात को कि जो फर्स्ट टाइम देखता है उसको लगता है कि यार ये तो बड़ा कम्प्लेक्स सा कोड है। सर वैसे ठीक है लैंग्वेज, लेकिन थोड़ा समझ आ रहा है। समझने में टाइम लगेगा यार, मुश्किल नहीं है ये, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लो भाई, अब मैंने पहले थोड़ा सा दिखाना था आप लोगों को शश का।
अब हम एक काम करेंगे, अब हम चाहते हैं कि जब मैं जिस पे भी क्लिक करूं वो तस्वीर बड़ियों के ऊपर खुल जाए, है ना। अब मुझे यहाँ पे आके इसी के देखो ऑन के अंदर मैंने कितने फंक्शन बना लिए, 2। अब एक तीसरा भी बनाते हैं ऑन के अंदर, और उसका नाम क्या होगा, क्लिक फंक्शन। ये का काम ये करें जिसके अंदर मल्टीपल इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस रख लें ऑन के अंदर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, इमेज के टैग के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इमेज को लोड करती है, SRC, है ना। अब यहाँ पे एक jQuery का इवेंट है जिस इवेंट का नाम है ADDR, एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट होते हैं ना, ये सोर्स, विड्थ, हाइट, HR, ये भी इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं ना। अब मैंने ना सबसे पहले क्या करना है, जिस छोटी तस्वीर को क्लिक को उसका सोर्स पकड़ लेना, यानी जो भी उस तस्वीर का पाथ होगा ना वो मैंने पकड़ के एक वेरिएबल में रखवा देना। जावास्क्रिप्ट आ गई है साथ, कल कहा था ना, वो मैंने पकड़ के एक वेरिएबल में रखवा देना। अब ये देखो मैं लिख भी देता हूँ, गेटिंग द सोर्स ऑफ एन इमेज ऑन विच इज क्लिक्ड। मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया मिसाल के तौर पर, कौन सा, इमेज URL, ऐसे ही मैंने ना कोई वेरिएबल ले ली। अब किस तरह से मैंने तस्वीर को पकड़ना है, मुझे फिर से एक बात बताओ, मुझे तो नहीं पता यूजर किस तस्वीर को क्लिक करेगा, क्या पता है, नहीं पता ना। फिर से मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके क्या लिखना है, दिस, और jQuery का फंक्शन कौन सा है, एट्रीब्यूट, और मैं से कह रहा हूँ तू कौन सा एट्रीब्यूट पकड़ ले, सोर्स पकड़। जिस तस्वीर को क्लिक होगा, मैं चेक कर रहा हूँ जरा कंसोल में, कंसोल चेक होता, कंसोल होता है चेक करने के लिए है। तो ये देखो मैं कंसोल में चेक कराता हूँ URL, ये देखो मैं जिस तस्वीर को क्लिक करूंगा उसका पाथ पकड़ा जा रहा है, इसको क्लिक किया पाथ पकड़ा गया, फिर क्लिक किया, जिसको मैं क्लिक कर रहा हूं उसका पाथ पकड़ा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है पाथ। अब बताओ लाइन नंबर इसकी 66 की समझ आई कि नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार जिस भी तस्वीर पे क्लिक हो उसका सोर्स का एट्रीब्यूट पकड़ के इस वेरिएबल में सेव करवा दो, डेट्स इट, बस। सही है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर वाली बड़ी तस्वीर को गायब करके नीचे वाली तस्वीर ऊपर पहुंचा देनी, है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अब बड़ी वाली तस्वीर जो है उसको मैंने एक आईडी दिया हुआ है, मेन इमेज, है ना। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, रिप्लेसिंग द लार्ज इमेज विद द क्लिक्ड इमेज। सही है। तो मैंने यहाँ पे आया, ये ले लिया मेन इमेज डॉट फेड आउट, तो कल बताया था फेड इन फेड आउट। मैं कहता हूँ यार तू 1 सेकंड के अंदर गायब हो जा बड़ी तस्वीर, और फिर इसी के अंदर मैंने एक फंक्शन चला दिया, और इस फंक्शन का यहाँ पे क्या काम है, मैं कह रहा हूँ जिसको भी दबाया था वो वाली एट्रीब्यूट और SRC और इमेज URL, मुझे चेक करने दो जरा ये सही भी है कि नहीं, फेड इन, 1 मिनट, ये लो, तस्वीरें आना शुरू हो गई, 1 सेकंड में जाती है, अगले सेकंड में वो वापस आती है। ये पता क्या कोड है, अब सुनना, ये कोड है कि यार बड़ी वाली तस्वीर को गायब करो 1 सेकंड के अंदर, और जो भी तस्वीर को तुमने दबाया था
बड़ी वाली तस्वीर का सोर्स उस वाली तस्वीर से रिप्लेस कर दो। यानी बड़ी वाली तस्वीर का सोर्स जो भी पीछे से आपने दबाया था, IMG URL ने पड़ा हुआ था ना, अभी तो मैंने बात बताया, उससे क्या कर दो और 1 सेकंड के अंदर दिखा दो। फेड इन होता है दिखाना। ऊपर से मैं गायब कर रहा हूँ बड़ी तस्वीर, रिप्लेस करता हूँ, 1 सेकंड के अंदर वापस आ जाती है। यानी ये 2 सेकंड के अंदर सारा गेम होती है ये सारी। देख लो, तसल्ली कर लो, कोई इसमें जल्दी नहीं है। आराम सुकून से आप लोग भले देख लो इसको। आपने जो जैसे जब ये एक तरीका है ना, ये देखो फंक्शन फेड आउट है। इसके अंदर मैंने मजीद देखो, सबसे बड़ा रोला तुम लोग को आ रहा होगा सिंटेक्स तरीका समझने में, है ना, कि यार ये कहाँ से चीज खुलेगी, कहाँ पे चीज बंद होगी, इस चीज का बड़ा एक रोला होगा, है ना। तो इस चीज को तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काम, और मैं इसका कल भी वो मेरे से शोजेब पूछ रहा था, या मैं रटा नहीं लगवा सकता इस चीज का, कि ऐसे ही है सिंटेक्स। जेक्यूरी के काम करने के तरीके ये सिर्फ आपके इंटरनेट पे सर्चिंग, नई सिंटेक्स, मैं ये भी नहीं कहूंगा सिंटेक्स याद करो ना करो, इंटरनेट पे सर्च करो कि हाउ वी कैन यूज फेड आउट एंड फेड इन मेथड्स, हाउ वी कैन यूज हाइड एंड शो मेथड्स विद सेकंड्स। वो आपको सिंटेक्स बताएंगे, उससे आइडिया लो। हम्म ये तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा, है ना। अब यहां से है, जैसे ही बटन क्लिक किया किसी तस्वीर पे, उस तस्वीर का सोर्स पकड़ के मैंने किधर रखवा दिया, इस वेरिएबल के अंदर रखवा दिया। अब उसके बाद मैंने कहा यार ये जो बड़ी वाली तस्वीर है फौरन गायब हो जाए 1 सेकंड के अंदर, और फिर एक फंक्शन चले जो कि पुरानी वाली जो छोटी तस्वीर का URL है वो बदल दे, किसके सोर्स से, बड़ी वाली तस्वीर के। क्योंकि देखो ना, फंक्शन तो इसी के अंदर चल रहा है ना, मेन तो यही है ना। तो बड़ी वाली तस्वीर का सोर्स बदल दे, किससे किससे बदल दे, छोटी वाली तस्वीर के URL से, और 1 सेकंड के अंदर वापस दिखा दे मुझे। मजाक समझा तुम लोगों ने। देख लो, तसल्ली कर लो, कोई जल्दी नहीं है, जरा इजी होके देख। कोई और तरीका भी है, मतलब कि यार मैंने तो निकाला था सबसे बेस्ट तरीका, और जरा नेट पे देखो, वो आपको समझ ही नहीं आएगी सीधी सी बात। ये मैंने कोशिश करके सबसे आसान निकाला था, मेरे ख्याल से इससे आसान नहीं हो सकता। और ये बहुत आसान तरीका है, आप कोई रिप्लेसमेंट का तस्वीरों की या इस तरह से। अभी तो ये समझ आइए। बहुत सारी ये ना हो तो क्या मुश्किल है, चलो मुझे बताओ क्या मुश्किल लगे। फंक्शन सिंटैक्स है वो मैं दूंगा ना प्रैक्टिस के लिए अब आपको असाइनमेंट्स, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो समझ आएंगी चीजें। अच्छा, असाइनमेंट अभी सुन लो, आपको एक ही असाइनमेंट दे रहा हूँ और आप लोगों ने वही करनी है। मेरे पास कोई वो नहीं है, वो ऑनलाइन पर्सन, जरा वेट करना है, वो लाइट चली गई है यहाँ पे। वही दो तीन दे रहे हैं, दो प्रैक्टिस के लिए मैसेज साइन मामा तू एक ते कर ला पहले हैं। जी आज एक और चीज बतानी है। आपने फोकस किया होगा पिज्जा पिज्जा लोग जब हम फोटो पे क्लिक करते हैं तो हमें बैकग्राउंड में फोटो भी करते हैं। जिस तरह हम वीडियो के क्लिक पे करते हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं तो पीछे मतलब कि ना वीडियो चल रही होती है, ये रोल भी हो रही है, तो वो इमेज की ही जगह पे लगेगी लेकिन वो वीडियो लगेगी कैसे? यानी दिखाओ पीछे वीडियो चल रही है। यार, खुदा का नाम ले, ये तो CSS में बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी में URL में वीडियो थे। फिर वो
जाहिर बात है, बैकग्राउंड में यूआरएल के यूआरएल में आप वीडियो का पाते थे, ऑटो प्ले दे देंगे या कुछ चलता ही वो रहेगा। खुद ही चलती जाएगी। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सीएसएस में, हाँ ये जो jQuery जावास्क्रिप्ट का काम तो नहीं है, ये तो सीएसएस का काम है। अच्छा जी, समझ आया। अब आप लोग असाइनमेंट भी सुन लो, लगे याद। आप लोगों ने ना गैलरी ही बनानी है, लेकिन ना आप लोगों ने ऑनलाइन पर्सन, आप लोग भी ना जरा गौर से असाइनमेंट सुनना। मेरे पास ना कुछ है नहीं डिजाइन दिखाने के लिए, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, ठीक है। आपके पास ना इस तरह से ना यहाँ पे, ओहो एक मिनट बस, हाँ वो ना मैं कर दूंगा इस तरह से। एक मिनट, ये ले लेते हैं। ठीक है यार, ये तो आ रहा है, इसको पीछे कर देते हैं जरा, एक मिनट। अच्छा, ये ना, खैर मैंने तो बहुत ज्यादा बॉक्स बना दिए हैं आप लोगों के पास ना। ये पहली बात, आप लोगों ने जेक्यूडी की असाइनमेंट है, लेकिन बूटस्ट्रैप पे बनानी है, बूटस्ट्रैप डिजाइन हो, साथ रिस्पॉन्सिव हो। ये सारी आपकी तस्वीर है, आप जिस तस्वीर पे क्लिक करो वो पॉपअप होके खुल जाए। मोडाल पड़ा था बूटस्ट्रैप में, पॉपअप पॉपअप होके जो, मैं जिस तस्वीर पे क्लिक करूं वो पॉपअप होके मेरे सामने खुल जाए। नहीं, पीछे वो पीछे ही रहेंगी ना, वो तो पीछे ही रहेंगी। मोडाल क्या है, किसको कहते हैं कि आपकी एकदम से चीज पॉपअप हो गया है। तो मैं जिस तस्वीर को क्लिक करूंगा वो पॉपअप होके, यानी इतना बड़ा आपका पॉपअप हो ना, वो पॉपअप होके आपके सामने बड़ी होके यूं खुल जाए। जैसे वो अलर्ट मैसेज वो pop-up होता है, तो हाँ, highlight हो जाता है। हाँ ऐसा ही है। अब अगर आप लोगों को नहीं याद है कि मोडाल होता क्या है, तो मैंने बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट किस तरीके को बनवाया था। 13 और 2 तारीख, 26, 20, ये देखो, ये मोडाल आया। इस तरह आपने मोडाल लेना है और ये इसके अंदर बड़ी होके वही वाली तस्वीर खुल जाए जिसको मैं क्लिक शायद कर, ये जो pop-up होगा ये पूरा होगा, पूरी screen में थोड़ी नहीं देख लेना, वो खुद से देख लेना, वो कोई मसला नहीं। सही समझ आ गई। ये असाइनमेंट, एक प्रॉपर गैलरी बनानी है आप। तो मैं मोडाल को जैसे वो भी करता हूँ, बूट कैमरे पे मैं पेस्ट करता हूँ, वो वैसे ही शो हो जाता है। बटन पे लो ना, आप बटन पे लो, देखो मैंने भी तो काम कराया ना, आप देखो कैसे होगा बटन पे। समझ आया कि नहीं, असाइनमेंट समझ आ गई है। ऑनलाइन पर्सन आप लोगों को समझ आई है, इमेज गैलरी बनानी है, हाँ हमजा। और ऑनलाइन पर्सन जरा बाकी लोग मुझे मैसेज करना, क्या सोए हुए हो, मुझे बताओ ऑनलाइन पर्सन असाइनमेंट समझ आई है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, इसको मजीद खूबसूरत करें हम, इस गैलरी को मैं सोच रहा हूँ और काम करें हम इसके अंदर। इमेजेस यार कोई नहीं, एक को एक रो के अंदर 4 ले लो और 4 रोज ले लो, मतलब 16 हो जाएगी, 4 4 16। तो 16 तस्वीरें बड़ी हैं यार आपकी। अच्छा जी, मैं ना आप लोगों को ना एक ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा और काम करते हैं। थोड़ा सा और काम ये है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना सब कुछ, ये इस टाइम पे अगर मैं तस्वीर को यूं करूं और फिर यूं करूं, ये इस तरह से करूं, तो ये फेड होके आ रही है। यूजर को ना यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं, ड्रॉप डाउन। यूजर को कहते हैं सिलेक्ट एनिमेशन। उस एनिमेशन के अंदर नीचे फेड भी आ रहा होगा और स्लाइडिंग वाला एनिमेशन। अगर यूजर स्लाइड वाली एनिमेशन को टिक करता है तो फिर तस्वीरें यूं स्लाइड होके खुलना शुरू हो जाए, और अगर फेड वाली एनिमेशन सेलेक्ट करता है तो तस्वीरें फेड होके खुलना शुरू हो जाए, जिस तरह भी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले
इसको मैं ले लेता हूँ कोई 9 कॉलम में ले लेते हैं, और 9, और ये ML5 को ख़त्म कर देता हूँ, 1 मिनट ज़रा बस। और इसके बाद मैं एक और डिव ले लेता हूँ, जिसको मैं कह देता हूँ कॉल 9, 10, 11, 12, और इस डिव के अंदर मैं एक ड्रॉप डाउन बनाऊंगा। बूटस्ट्रैप की मुझे ज़बानी क्लास नहीं याद है। यार ये वाले नहीं चाहिए। फॉर्म सेलेक्ट, क्या होती है इसकी क्लास? फॉर्म सेलेक्ट, इस तरह से आएगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी वो दे देता हूँ ना, एनिमेशन सेलेक्ट करो, फॉर्म सेलेक्ट, और एक बात याद रखो, इसे एक मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी दे देता हूँ IMG इफेक्ट, यानी कौन सा इफेक्ट होगा। ठीक हो गया? कितने ऑप्शन चाहिए मुझे? 2 ही। ठीक है, पहला मैं ऑप्शन ले लेता हूँ यहाँ पे फेडिंग इफेक्ट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्लाइडिंग इफेक्ट। इन दोनों को मुझे एक वैल्यू देनी पड़ेगी, वैल्यू से ही ये उठेंगे। इसको मैं वैल्यू का दे दिया फेड, और इसको मैंने वैल्यू का दे दिया एक स्लाइड। ये देखो आ गया, लेकिन यार वो लगी नहीं। अच्छा हाँ सच, मैंने बूटस्ट्रैप लगाए, मैंने बूटस्ट्रैप 4 के लिंक्स हुए हैं, और उठा मैं 5 रहा हूँ। 1 मिनट जरा, केड़ी क्लास होती है? फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल ही है आई थिंक। ये मैं इधर आता हूँ, ठीक है। ये हो गया सही। जान दो यार, डिजाइन खुद देख लें। अच्छा यार मेरी बात सुनो, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे कि आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए, और मैंने यहाँ पे 2 चॉइसेस ले ली है। पहला है मेरे पास फेडिंग इफेक्ट, और दूसरा है स्लाइडिंग इफेक्ट। फेडिंग तो ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ये जो है ये आपके सामने जो है ये फेडिंग आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं स्लाइडिंग इफेक्ट भी बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे फिर से जो है वो कोड जो है वो करना पड़ेगा सारा का सारा जाके, और मुझे ना कंडीशन इफ एल्स पढ़ा था आप लोगों ने? आओ जरा, वैसे ही है, आपने इधर जाना है। अब यार इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसको मैं चेंज कैसे करूं। सबसे पहले तो आप ना ड्रॉप डाउन को पकड़ो। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, किस नाम का, कोई भी नाम का, और मैंने उसको पकड़ना है जो मेरा स्लाइडर, ये जो है ड्रॉप डाउन,
इसको मैंने क्या आईडी दी है, इमेज इफेक्ट। तो मैं इधर जाऊंगा, इमेज इफेक्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पे वैल्यू पकड़ने के लिए क्या होता है, डॉट वैल। लो भी एक और नया फंक्शन, यानी जावास्क्रिप्ट में पूरा वैल्यू होता था ना, इधर वैल्यू पकड़ने के लिए होता है डॉट वैल। डॉट वैल, चलो अब ना इफ एल्स लगाते हैं, मुझे खुद थोड़ा सा सोचना पड़ा है। अगर तो मेरा अफेक्ट जो है वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, अब देखो मैंने दोनों ऑप्शंस को एक एक वैल्यू दी हुई है। इसको क्या दिया हुआ है, फेड, और उसको क्या दिया हुआ है, स्लाइड। तो मैं कहता हूँ अगर तो मेरे अफेक्ट के अंदर जो ड्रॉप डाउन मैंने पकड़ा है उसमें से जो मेरी वैल्यू है वो कौन सी वाली आई, स्लाइड आई। तो यहाँ पे ना दो और जेक्यूडी के फंक्शन होते हैं जिनका नाम है यहाँ पे बेसिकली स्लाइड अप, और एक और होता है जिसका नाम है स्लाइड डाउन। अच्छा, सबसे पहले मैंने गायब करना है कि मैंने उसको लेना स्लाइड अप, और इधर मैं क्या कह दूंगा, बेसिकली जाके यहाँ पे क्या हो जाए, स्लाइड डाउन। ये मेरा इफ है और एल्स लग जाएगा ये यहाँ पे। ये किसकी ब्रैकेट है, पता नहीं सही है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है यार, ये यहाँ से अगर मैं स्लाइडिंग को चुनता हूँ, ये लो जी, ओके। वो जरा उसकी पोजीशन पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी सीएसएस से ना, नीचे वाले की, इसलिए वो भी तो इस वजह से कर रहा है। कुछ नहीं यार, मैंने बड़ा आसान था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर मैंने ये किया कि यहाँ पे मैंने इमेज का यूआरएल ले लिया था, इफेक्ट वाले ड्रॉप डाउन को पकड़ा, ड्रॉप डाउन को पकड़े, मैंने कहा कि अगर उनमें से तेरा कोई भी एक स्लाइड, कोई भी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इन दोनों के, लाइक फेड और स्लाइड, अगर तो स्लाइड के इक्वल होगी तो यहाँ पे स्लाइड अप और डाउन हो जाए, और अगर फेड के इक्वल हो गई एल्स में तो फेड वाला कोड चल जाएगा, और कुछ भी नहीं। एडवांस फ्रंट एंड कोर्स है आप लोगों का, ठीक है। तो फिर चीज़ें फिर मुश्किल ऐसा ऐसा आएंगी उनको, लेकिन अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। ये फेडिंग फेड आउट ऊपर जाते हैं, ऊपर नीचे तो सर ये इफेक्ट हम 1 सेकंड में कर सकते हैं यार, वो फिर आप 1 सेकंड में करना है तो इसको मिली 1 सेकंड का आधा क्या होगा, यानी फिर 500, 500 में कर लो, वो जरा और जल्दी हो जाएगा। इसको भी 500 कर दो और इसको भी 500 कर दो, ठीक है। इस तरह ये फेडिंग फेड आउट ऊपर नीचे हो जाएगा, जो फेडिंग या फेड आउट ये ऊपर नीचे हो यार, नहीं ये जेक्यूडी के इफेक्ट्स बने बनाए हैं ना। और जो स्लाइड डाउन और स्लाइड अप वो देखा नहीं स्लाइड हो क्या आता है कैसे, और फेड वहीं गायब होता है, ये इफेक्ट्स हैं जेक्यूडी। नहीं, ये ऊपर नीचे हो जाए स्लाइड अप और स्लाइड डाउन, कहने का मतलब है फेड आउट आपने नीचे लिखा हुआ है ना, नहीं नहीं ऊपर वाले नीचे वाले वो फेड नहीं, स्लाइड वाले मैं अभी बात ही नहीं समझ रहा। जो स्लाइड डाउन है वो हम ऊपर लिखे और स्लाइड अप नीचे लिखे।
नहीं ना, वो पहले किस तरह से, ये देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये लिख दूँ स्लाइड डाउन, यानी अगर मैं यहाँ से ये इसको चुनूँ तो गलत कर दिया हाँ? आपने पहले क्या लिख दिया है, स्लाइड डाउन, अप हो ही नहीं रहा। देख लो, तसल्ली कर लो। वैसे जेक्यूरी कितनी रहेगी, हमने पढ़ ली इसको निकाल के आगे, मतलब अभी तो मैंने कोई 5 एप्लीकेशन और बनवानी है। जब तक सही नहीं आप लोगों को समझ आएगी मैं आप इसको नहीं छोड़ूंगा। कोड जो है कुछ नया भी आएगा कि कितना है? नहीं, और भी हर एप्लीकेशन में आपको न्यू कोड दिखाऊंगा। बहुत बड़ी चीज है जे क्यूरी, आप लोग समझ रहे हो ना, छोटी चीज है ये। जे क्यूरी ही खाली पढ़ाऊं तो मैं 3 महीने, 2.5 से 3 महीने सिर्फ जे क्यूरी पढ़ा सकता हूँ आपको। इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है। हाँ, कुछ भी नहीं रिजवान, ये देख, सबसे पहले मैंने इमेज को पकड़ा, उसके सोर्स को, फिर मैंने ड्रॉप डाउन वाले टैग को पकड़ा, सिलेक्ट को। इमेज यूआरएल एक वेरिएबल बना के ये अपनी मर्जी के, ये भी मेरी मर्जी का है, ये भी मेरी मर्जी का है। और उसको बोला यानी यानी जिससे मुराद जिसको भी क्लिक कर उसका सोर्स पकड़ ले। और वो दे दे तो उसको बैटरी को दे। फिर मैंने कहा कि यार अगर अफेक्ट के अंदर देखना क्या पड़ा हुआ है, ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन का आईडी है और उसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी, अब ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू क्या हो सकती है, सिलेक्ट के टैग्स और वो ऑप्शंस के टैग्स। अब मैंने कहा जिस ऑप्शन का वैल्यू स्लाइड है, यानी ये देखो जिस ऑप्शन की वैल्यू क्या है, तो उसको जब दबाया जाए तो मेरा जो है वो ये वाला कोड चल जाए, ठीक है। और एल्स, हाँ अगर मेरे पास, अगर मैं वो भी कर लूँ हाइट शो, ये देखो एक और ड्रॉप डाउन ले हम, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइट शो करते हैं, ठीक है। एक तो ये देखो, पता नहीं अब हाइट शो इसके अंदर चलता है कि नहीं चलता, तो लेकिन मैं करके देख लेता हूँ। हाइट शो अफेक्ट, मैंने ये आईडी ले ली, इसको फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्स इफ इफेक्ट मेरा किसके इक्वल होगा, फेड के, क्योंकि पीछे क्या बचता है ना, फेड, और फिर ये वाला एज शो, और मैं इधर आऊंगा और इधर आगे मैं फिर एंड पे क्या लिख दूंगा, एल्स कॉपी पेस्ट, सब पहले हाइड होगा, फिर क्या होगा, शो होगा। चलाएं जरा, तो यहां से मैं कहता हूँ हाइड शो इफेक्ट, सेम है बस, हाँ वो कोई था स्लाइडिंग भी, हाँ सेम ही है यार एक तरह से, वो बस फेड वाला थोड़ा सा है वो डिफरेंट। चलो हम उसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि हम इसको कहते हैं, तू 1 सेकंड में गायब हो, या 1.5 में गायब हो, और तू भाई कितने सेकंड में शो हो, 2.5 सेकंड में, है ऐसे कर लेते हैं। हाइट शो में जरा सेकंड चेंज कर लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और हाइट शो को क्लिक करूँ, मैं थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है। तो बहरहाल यार हम बड़ी चीज़ें कर सकते हैं मेरा भाई इसके अंदर। चलो इसको हम कर देते हैं 2000, और हम इसको कर देते हैं कोई 3000। ये देखो स्लो हो गए, ठीक है। तो मैंने 3 इफेक्ट डिफरेंट बनाए हैं आपके सामने, भजन ये कोड है सारा भाई, 100 लाइंस का हमने कोड कर लिया अभी। और मेच्योर करते हैं इस ऐप को, और इसके अंदर फीचर्स डालते हैं। तो लेकिन पहले समझो, मैं आ रहा हूँ यार जरा, ठीक है, 5 मिनट दो मुझे। आप लोग ऑनलाइन पर्सन वेट करो, मैं 5 से 8 मिनट में आ रहा हूँ।
यार ये गौर से कोर्स समझना, हमें थोड़ा सा गाइड करो। तो आप लोगों को समझ आया? आपका नाम क्या? असद समझ आया आपको? बेहतर है यानी क्लियर है आप लोगों को यार? क्लियर है? हाँ देखो जरा इसको समझो, क्योंकि असाइनमेंट में भी मैं कुछ और सोच रहा हूँ। वो गैलरी के अंदर खाली गैलरी नहीं बनती। समझ तो आगे काफी हद तक से प्रैक्टिस पे है आप प्रैक्टिस करना है और देख के करूंगा कोड समझ के। हाँ ऐसे नया लग रहा है। कंपल्सरी ना हो मैं ये कह रहा हूँ पूरी नेचुरल आगे के दिमाग और आगे ज्यादा सही है। इतना क्यों बच गया है वो टिकट चली गई पापा बोलना ये वो योर पास क्या यहाँ पे बड़े पार्टी ये वो है ना सेलिब्रेशन वगैरह अच्छा ठीक है बात है ऐसे बिजनेस मार्केट की यहाँ पर थोड़ा लगा अब जो चीज जो मेन चीज है वो वो पता चल रहा है आगे एक अब ये देखो जो है ऐसी वैसी क्या चीज है क्या हो रहा है और उसको अब तो सही काम करना पड़ेगा नाइस है मुझे नाइस नहीं है पर एरो का नहीं बन गया लाइक कितने की ये डोमेन पे हुए 10,000 का डोमेन ये पर दोनों 10,000 में क्या हो रहा है वो बता रहा था ये वो भी है वो जो मॉडल है क्लिक का फंक्शन जो है ये अच्छे से बोल नहीं और नहीं ये इसका चीज जो भी दिखा रहे थे आप भी समझ पा रहे थे चारों डिफरेंट फंक्शन बनाने पड़े हैं ना यहाँ में जगह में बड़ा तो काफी वर्ड्स ब्रेक हो गए वो कलर सेम हो गया कलर सेम हो गया
कोड दे टू मतलब ये तो जरा काफी सारे नहीं करना हो पूरे कोर्स को मुझे और तो वो कर कोई भी करती है इसकी तो बात समझ आएगी तो नहीं वैसे वो बात है यार वाईफाई सही काम हमने ना हमने तो नहीं मैंने इस पे फोकस किया इसमें क्या करना है क्या करना है हमने स्कैमिंग नहीं है ये मुश्किल है यार ये तो सारी क्या 90% कर दी सानी का के पास है सब कुछ कर दिया पर वो फोकस पे करवाना है वो से हमसे पूछा यार फोकस कैसे करना है यूट्यूब देता हूँ मुश्किल है ना तो उसको दिखाने के लिए फिर उसके लिए कोई करना पड़ेगा Sigma versus both sides of the down या ऐसे में जैसे हम प्रोबेबिलिटी करते हैं ये हमने काम चेंज कर दिया उन वेबसाइटों पर ये वेबसाइट जैसे वेबसाइट ड्रैग एंड ड्रॉप है ये है वर्किंग और तो इसमें बड़ा फैसला है तो जब मेरे छोड़िए ना ये चीज मेरा भी कनेक्ट है मेरा भी कनेक्ट है क्या बात है यार नहीं पढ़ना यार नहीं पढ़ेंगे कैसा ना वो पढ़ाना बस इतने पढ़ाएंगे पी एन वाई ए और जरा मेरा तो स्कैन ऐसे बात में ऐसे नहीं है पकड़ डॉलर 20 828020 तो मैं ठीक है पी छोटा एन बड़ा वाई छोटा कनेक्ट हो गया पूरे टावर के नीचे है हाँ बढ़ती जाए आज टावर में टेंशन मुझे तो मैं कर दूं मारे टावर में 3 छोटे हैं 3 बस 3 और नहीं यार हाँ बड़ा सॉफ्टवेयर पार्ट से 3 तो विजुअल तो बरोबर पावर वो सॉफ्टवेयर है पूरा एक बिल्डिंग यानी ये फ्लोर है ये पूरा एक वो है सॉफ्टवेयर हाउस है इससे ऊपर जो फ्लोर है उस वाला सॉफ्टवेयर हाउस ये एक फ्लोर है बस ये उसका नहीं पता क्या कहते हैं ये तो सिर्फ 15-16 फ्लोर है सारा फ्लोर सारा फ्लोर और काफी में क्या इस पे ऑफिस है यार अगर आपने असले का वो बनाना है लाइसेंस अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है बाहर का कोई इशू आ रहा है अगर इस तरह की चीजें ये इसकी डायरेक्ट कैसे किसी को समझ नहीं आती इसके ये क्या यार ये ओवर चीज जो है वो यूनिवर्सिटी के पर ये 8 फ्लोर की यूनिवर्सिटी है तो 6 पे है ये सिर्फ 2 फ्लोर है यूनिवर्सिटी के पास हाँ सिर्फ 2 फ्लोर है 5वां है 6वां है 6वां है 7वां है कुछ इस तरह के 2 फ्लोर है सिर्फ मेरा ख्याल है हमारे एक से ऊपर करेंगे पर है हाँ तो पता नहीं 15वां है जो 16वां देख रहा था उसने बताया टर्फ नहीं हो गया ऐसे इसका हायर साइड हो सकता है सुनेंगे यार हो सकता है कि लाइसेंस वगैरह ये जो चीज होती है ये ये ऐसे लाइसेंस वगैरह वो बना दो अलग वो ब्रांच के वही होते हैं ये लाइसेंस तो अपने का वैसे बंद कर दिया काफी सारी चीजें हैं सबसे बड़ी खौफनाक चीज पता क्या नजर आई लेकिन मैं आ रहा था बंद हो गई बाकी एक दिन लाइट चली गई इतनी मानो मैं सोच रहा था मैं काफी काफी अभी ओके चलो होपफुली समझ आ गया हो बनाएंगे यार बाकी सर जाके खुद करेगा खुद करोगे तो यार देखो बात वही है कि मैं अगर यहाँ पे 4 घंटे भी समझाऊं तो खुद नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा ठीक है। अच्छा यार इसके अंदर हम एक और काम करते हैं हम एक और काम इसके अंदर ये कर लेते हैं जो मैं सोच रहा था एक ना एक और ड्रॉप डाउन बनाते हैं नीचे
उसके अंदर ना हम ना यूजर से पूछेंगे तूने एनिमेशन कितने सेकंड के लिए चलानी है। अभी तो मैंने ये देखो, अभी मैंने हर जगह पे सेकंड फिक्स किए हुए हैं, है ना। यूजर से अब पूछेंगे 1 2 3 4 5 10 5 सेकंड तक देते हैं बस। तो यूजर जिस नंबर को क्लिक करेगा एनिमेशन उतने सेकंड के लिए चलेगी बस। पहले जरा सोचो कैसे होगा। और ये सबसे आसान काम है इस कोड में। मैं उतनी देर ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ, जरा सोचो कैसे होगा कि मैं उसको सेकंड्स दूं और वो उतने सेकंड के लिए जो है वो प्रॉपरली जो है वो वहां पे जो है वो चल जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके वी आर लेके फिर से स्मॉल लेता हूँ, टाइम ड्यूरेशन, सेलेक्ट का टैग, सेम वही क्लास। सर ये हाइट शो वाला सीन होगा, तो हाइट शो के ब्रैकेट में होगा। नहीं, हमें टाइमर टाइमर को कैसे पकड़े, टाइमर को कैसे पकड़े। ये मैंने एक आईडी ले लिया, इसके अंदर मैं आता हूँ, मैं सेलेक्ट के ऑप्शन के सॉरी ऑप्शन के मैंने क्या लगाए, टैग लगाए, 1 से शुरू करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या मैं दे देता हूँ, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी मेरे पास 1। हाँ हमसे ऐसे ही है, वो पास करवाएंगे, लेकिन किस तरह से करवाएंगे वही चीज़ जो है वो हमने अब देखनी है कि उसको हम किस तरह से पास करवाएंगे सारे के सारे को। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने कल भी बताया था और अभी भी आप लोग देख रहे होगे, 1 सेकंड में कितने मिली सेकेंड है, 1000। लेकिन मैंने यहाँ पे तो वैल्यू लिखी है 1, मुझे सबसे पहले इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखो मैं इधर आऊंगा, एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने उसको पकड़ाना, ड्यूरेशन वाले टैग को सिलेक्ट को, और उसको मल्टीप्लाई पे क्या कर दिया, अभी 1000 से कन्वर्ट हो जाएगा। जहां जहां पे सेकंड है वहां पे वेरिएबल पास कर दो। हो गया। तो ये देखो जी, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं कहता यार मैं 4 सेकंड के लिए चलानी है और फेड वाला ही चलाना है, पूरे 4 सेकंड ले, 4 से 5 होते हैं लगभग। इसको मैं कह देता हूँ यार मेरे 1 सेकंड में चलानी है। किसी और को देख लेते हैं, स्लाइडिंग इफेक्ट और 3 सेकंड, स्लो हुआ है, 3 सेकंड लेगा। तो ये देखो यार, मैंने आप लोगों को जे क्यूरी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आप लोगों के सामने एक इमेज गैलरी बनाई। ठीक है, ओके, समझ आया है कि नहीं। ये तो बड़ा आसान, मैंने क्या कहा था, ये सबसे आसान टॉपिक है आपके इस काम के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मैं न्यू एप्लीकेशन नहीं करवा रहा, हिम्मत है, हालांकि टाइम है, लेकिन देख लो, पहले इसको हजम कर लो, मेरा तो मानना है। सर वो कोको वाला बता दे थोड़ा सा।
मेरी जान, असाइनमेंट फिर क्या असाइनमेंट रही? हिंट दे देता हूँ। तुम जिस तस्वीर को क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे तस्वीर को रिप्लेस कर रहा हूँ। गौर से सुनना मेरी बात। यहाँ पे मैं तस्वीर को रिप्लेस कर रहा हूँ। एक मैसेज किसका आया? ठीक है ना, मैं यहाँ पे तस्वीर को रिप्लेस कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे तो ये वाला तो सीन आएगा ही नहीं ना, है ना। आपने इसकी जगह मोडाल का कोड उठा के बूटस्ट्रैप का रखते हैं ठीक है, और मोडाल को खाली रख देना है, और मोडाल के अंदर और मोडाल को गायब रखना है। पहली बात, मोडाल गायब ही होगा, बाय डिफॉल्ट तो नजर ही नहीं आता वो, जब तक हम बटन ना दबाए तो नजर नहीं ना आता। तो जब मैं किसी भी तस्वीर को क्लिक करूंगा तो समझ लो इसकी जगह मोडाल का कोड है वो चल जाए, और सोर्स वो पकड़ना है। यकीन करो, जो मैंने काम करवाया है 50% डिफरेंट काम है, 50% डिफरेंट काम है। दिमाग लगेगा आप लोगों का अच्छा खासा इस असाइनमेंट के अंदर। मोडाल को कैसे पकड़ना है, पॉपअप को कैसे खेलना है, कैसे उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो चेंज है भाई। यहाँ पे तो मैं इमेज का सोर्स पकड़ के उसको रिप्लेस कर देता हूँ, उधर तो शुरू में तो इमेज आई नहीं बड़ी कोई, उधर मोडाल में कैसे तस्वीर फेंकनी है वो देखना है। डिफरेंट है सीन वहां पे। असाइनमेंट अगर ये वाली आप लोगों ने कर ली तो मैं समझूंगा आप लोगों को अभी तक जितना मैंने पढ़ाया जेकरी आ गया, जितना मैंने पढ़ाया वो आ गया। असाइनमेंट आप लोगों ने देखनी है, सोचना है, समझना है कैसे होगी। सही है। तो मैं फिलहाल इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक से इतना ही रखूँ। हालांकि मैं एक नई ऐप शुरू करवानी थी और वो न्यू ऐप में प्लगइन्स हैं काफी ना, तो वो फिर आप लोगों के लिए हेक्टिक हो जाएगा, मुझे कोई मसला नहीं है, वो फिर दिमाग के ऊपर से गुजर जाएगा। वैसे अगले वीक में वैसे भी सैटरडे को इलेक्शन ही है तो अच्छा, आप लोगों का जो है वो अब कंफर्म नहीं कि सैटरडे को नहीं है या संडे को नहीं है, इन दोनों में से एक दिन होगा। वो ना मैं कर, वो हाँ होगा भी ऑनलाइन, क्योंकि मैं होना ही लाहौर में। तो ये है कि मैं आप लोगों को बता दूंगा फ्राइडे तक कि किस दिन है, सैटरडे को है या संडे को है। ठीक है, बस जाना पड़ गया मुझे, नहीं तो क्लासेस रेगुलर ही हो रही हैं आप लोगों के साथ। सर एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है मेरा। जी जी। लाइक अगर हम कोई क्लाइंट आता है हमारे पास वेबसाइट के लिए बनवाने के, कहते हैं हमें फ्रंट एंड में चाहिए फिर डेटाबेस वगैरह, तो जो मार्केट में है मतलब मिनिमम प्राइस क्या चल रही है वेबसाइट के यार डिपेंड करता है, वर्डप्रेस की हो तो 15-20 हज़ार में ही बन जाती है, लेकिन अगर ये तो कोई अच्छा खासा हाईली पेड टेक्नोलॉजीज, अगर आप खाली रिएक्ट में भी वेबसाइट बना के दे रहे हो तो 30-40 हज़ार से कम की नहीं है। सिर्फ फ्रंट एंड, सिर्फ फ्रंट एंड, बैक एंड लग जाता तो लाख तक चली जाती है। ये मैं कह रहा हूँ रिएक्ट की अच्छी खासी डिमांड है, आप लोग आगे पढ़ो तो सही। जेक्यूरी में दिमाग में देखो, मैं अभी आप लोग का ना दिमाग सही कर रहा हूँ, एक्टिव कर रहा हूँ। थोड़ा आपका माइंड जरा इस चीज की तरफ फ्लो में आ जाएगा ना, फिर रिएक्ट समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी आप लोग। फिर आगे मैंने कोई बात बताई थी, ये रहा सेकंड थर्ड वाली क्या हुआ, क्या? बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो क्या है? कहाँ पे? यहाँ पे जो आप बता रहे थे इंटर्नशिप, हाँ इंटर्नशिप वो है, सिर्फ 3 को है, सिर्फ 3 को है। नहीं डिपेंड करता है उस टाइम पे कहाँ पे अवेलेबिलिटी, वो डिपेंड करता है। लाइक अभी कहीं पे हो रहा है, फिर कहीं पे और होगी। बॉस ये मैं कोड दे रहा हूँ आप लोगों को, है नहीं, आउट ऑफ द प्लाजा भी हो सकती है, क्या पता। पीएनवाई बहुत ज्यादा स्टूडेंट जिनको पीएनवाई अपने पास ही रख लेता। मेरे फुल स्टैक के 2 स्टूडेंट है, पीएनवाई ने उनको रख लिया है, अपनी वेबसाइट्स बनवा रहे हैं उनसे। यार बहुत है इसमें, 200+ कंपनीज बैठी हुई हैं, काफी हैं। आप नेट पे देखोगे सॉफ्टवेयर हाउसेज, आर्टफा की लिस्ट आ जाएगी आप लोग। लो बॉस, ये भाई मैंने आप लोगों को कोड दे दिया, रिकॉर्डिंग भी दे दी। ठीक है, ये इसको खोलोगे तो रिकॉर्डिंग है और कोड है। असाइनमेंट्स के लिए मैं स्लॉट बना देता हूँ, असाइनमेंट की कोई डेट नहीं मैं रख रहा। जिप अभी भी जिप में ही है।
चलो ठीक है यार, ये असाइनमेंट भी आ गई आप लोगों की, तो बहरहाल ओके है, सब ठीक है। चलो जी, अल्लाह हाफिज, छुट्टी करो आज।